तो डिफरेंशिएशन ऑफ लिख लेते हैं, हेडिंग हमारी जो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूड। ठीक है, तो वही हम क्वेश्चन और अभी कुछ अलग से क्वेश्चन करते हैं जो हमने पिछले टर्न पे किए थे, उसी से रिलेटेड। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड, यहाँ लिख लेते हैं फाइंड dy बाई डी एक्स। सब में हमें dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। सर इको हो रहा है। ओके, एक मिनट। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 to the power x plus 1 into 3 to the power x whole upon 1 plus 36 to the power x। ये क्वेश्चन हमें गिवन है और dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, अब आ रही है आवाज़ कि नहीं? अभी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, आशीष क्यों नहीं आ रही क्या? चलो फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू इसकी क्या होगी? क्या पुट करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड हो रहा है, क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए? कल हमने इतने सारे सब्स्टिट्यूशन याद करने के लिए भी बोले हुए थे, इम्पॉर्टेंट फंक्शन और सब्स्टिट्यूशन करके लिखवाया भी गया है हमको कि किस तरीके से हमको क्या पुट करना चाहिए। सबने याद भी कर लिया होगा, पीछे हमारी कॉपी में लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन और किस फंक्शन में क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड है ये। देखो यहाँ पे बाहर साइन इनवर्स है, अंदर x की वैल्यू या कुछ और की वैल्यू क्या पुट की जाए जिससे हमारा कोई फॉर्मूला बन जाए और फिर हम इजीली सॉल्व कर सके। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि x के बारे में उसने कुछ नहीं कहा है, तो मतलब वो जनरल वैल्यू ही मान के चल रहे हैं। तो उसमें ग्राफ के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, साइन इनवर्स साइन थीटा के ग्राफ में नहीं जाना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए इसमें? नहीं क्लियर हो रही है किसी को भी? अरे देखो यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्म नहीं बन रहा है, साइन इनवर्स आ रहा है नीचे अपॉन में 1 प्लस कुछ करके और यहाँ पर होल स्क्वायर बनना चाहिए था। इसको 36 को हम 6 की पावर x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं? और यहाँ पर भी 6 की पावर x लाने के लिए हमें कैसे जुगाड़ करना पड़ेगा अपना, y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर 2 लिख लिया और 2 की पावर x लिख लिया और 3 की पावर x अलग ऐसे कर दिया और अपॉन में 1 प्लस 6 टू द पावर x का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर क्या बनने वाला है, साइन इनवर्स 2 इंटू 6 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 6 टू द पावर x का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्म किसकी बन रही है? इसको देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये कौन सी फॉर्म है? अरे ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सबने याद भी किया होगा। 6 टू द पावर x को हम क्या पुट कर दें, टेन थीटा।
तो जैसे ही टेन थीटा पुट करेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये बन गया साइन इनवर्स और अंदर क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बनने के बाद हमें ये नहीं सोचना है कि किस ब्रांच में आने वाला है, क्योंकि यहाँ x के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। तो हम तो वही लेके चलेंगे कि भाई 2 थीटा हो जाएगा और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी। अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 6 टू द पावर x। तो 2 इंटू टेन इनवर्स 6 टू द पावर x। अब यहाँ पर बताओ ये y की वैल्यू हमारी आ चुकी है, y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स 6 टू द पावर x। तो dy बाई डी एक्स क्या आने वाला है 2 टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसको x लेट करते हैं वो ये है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ चेन रूल लगा दिया 6 टू द पावर x। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 अपॉन 1 प्लस 6 की पावर x 6 की पावर x हो गया 36 टू द पावर x हो जाएगा। और 6 टू द पावर x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 टू द पावर x a टू द पावर x log 6 बेस e। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 6 टू द पावर x इंटू log 6 बेस e होल अपॉन 1 प्लस 36 टू द पावर x, और या फिर 6 टू द पावर 2x, जैसा भी लिखना चाहे। तो ये आंसर आ गया। अब बताओ इसमें कोई डाउट है तो, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, यस और नो? बोलो कहीं पर कुछ पूछना है, किसी को कुछ बोलना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है समझ में? नहीं? सेकेंड वाले क्वेश्चन को करते हैं फिर। चलो सेकेंड वाला एक और है, y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल अपॉन, फिर यहाँ पर आ जाएगा यही सेम वैल्यू प्लस के साथ, यहाँ पर प्लस है और यही सेम वैल्यू यहाँ पर भी है अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये y इक्वल टू टेन इनवर्स करके हमको गिवन है। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में बताना है तुमको कि x की वैल्यू क्या पुट करें। ये लो, हाँ नोट कर लो भाई। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें तुम लोग बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। पीछे देखोगे तुम्हें सारे सब्स्टिट्यूशन दिखाई देंगे, पीछे मैंने सारे सब्स्टिट्यूशन एक साथ नोट कर दिए हैं। वहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूशन वो लर्न करना है हमको, जो लिखे हुए हैं सारे सब्स्टिट्यूशन और फंक्शन करके, वो हमारे सारे उसमें काम आने वाले हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक सब में काम आएंगे। आशीष क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या, बार बार रिज्वाइन करना पड़ रहा है? सर 10 आएगा ना सर? x की जगह पे टेन थीटा पुट कर दें तो 1 प्लस टेन थीटा का कोई जुगाड़ है आपके पास कि 1 प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन थीटा की जगह क्या रख लोगे? अंडर रूट हटाना है ना हमको।
और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है कि एक्स की जगह पे क्या पुट करना चाहिए? नहीं, सब्सटीट्यूशन पीछे वाले उसमें पेजेस में लिखा हुआ है, देखो कि अगर वन प्लस कॉस वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का फॉर्म दिखाई देता है, तो ये वन माइनस एक्स और अपॉन में वन प्लस एक्स ऐसे करके लिखा होगा तुम्हारे पास, तो एक्स की जगह पे ए कॉस टू थीटा या कॉस टू थीटा रख देते हैं। और वैसे भी तुमने पढ़ा भी है कि वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टू कॉस स्क्वायर थीटा। और वन माइनस कॉस टू थीटा का क्या होता है? टू साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अंडर रूट अलग अलग लगे हुए हैं, इनको हम एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन इतना आइडिया तो ज़रूर लगा सकते हैं कि वन के साथ कोई एक ही फार्मूला है और वो है कॉस थीटा का। तो इसलिए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। करो, देखो एक बार ट्राई करो एक्स की जगह पे कॉस टू थीटा रख के, फिर बात करते हैं। अभी कर लो इसको, जल्दी नोट करो फिर। सर स्क्रीनशॉट ले लिया, नीचे कर दीजिए स्लाइड। ओके ओके, हो गया। यस सर। ये हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर वन प्लस एक्स ऐसे करके दिया हुआ है। हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं? इस टाइप के सब्सटीट्यूशन हमने पीछे अपनी कॉपी में लिखे हुए हैं। और तुम हमेशा याद रखो, जब भी वन आ जाए तो वन के साथ इकलौते यही दो फार्मूले हैं जो वन को गायब कर देते हैं और स्क्वायर में आ जाते हैं। तो हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? कॉस टू थीटा या कॉस थीटा। तो देखो सब्सटीट्यूशन में क्या फ़ायदा होगा हमारा, यहाँ देख लेते हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर कॉस इनवर्स वन आ जाएगा ना। कॉस इनवर्स सर वन आ जाएगा ना। क्यों वन कैसे आ जाएगा भाई? पूरी बात बताओ, कैसे वन आएगा? सेम वैल्यू थोड़ा ना, नीचे ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। मैंने दोनों माइनस कर दिया। तो ऊपर ही काट देते फिर। नहीं, वन प्लस कॉस टू थीटा क्या हो जाएगा? टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये अंडर रूट के अंदर माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा। ये भी अंडर रूट के अंदर, ये टू कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस में टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर ये जनरल वाले रिजल्ट हैं। अगर ये क्वेश्चन उस टाइप का होता तो फिर हमें काफ़ी कुछ यहाँ सोचना पड़ता। अभी हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने थीटा के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। वैसे तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा मॉड कॉस थीटा होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड एक्स होता है, ना कि प्लस एक्स। तो इसी तरीके से अगर उन्होंने थीटा के बारे में बोलता कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम सारे पॉजिटिव कर देते। अगर वो कहता थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हम कॉस थीटा को क्या रखते? निगेटिव। और साइन थीटा को क्या रखते? पॉजिटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता? कॉस थीटा निगेटिव होता और साइन थीटा पॉजिटिव होता। अगर वो कहता कि थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है तो फिर हम दोनों को निगेटिव रखते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से हमको यहाँ रखना पड़ेगा। रूट टू सब में से कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो रूट टू कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा रूट टू कॉमन लेने के बाद कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये रूट टू कट कर दिया। अब ये एक नया क्वेश्चन फिर बन गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसको फिर अभी और छोटा करना बाकी है। अब क्या करें इसमें? कॉस से डिवाइड। हाँ, कॉस से डिवाइड कर देते हैं तो वन माइनस साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? टेन थीटा, और अपॉन में वन प्लस टेन थीटा। तो ये बन गया टेन इनवर्स टेन 45 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ये भी सबको पता होगा। अब यहाँ पर टेन इनवर्स टेन थीटा में हमें वो जो हमने ऊपर ग्राफ पढ़े थे
वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं गया कि थीटा क्या है, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो हम जनरलाइज करके सीधे अपने एनसीईआरटी वाले मेथड से 45 माइनस थीटा रख देंगे। अगर वो बोलता कि थीटा यहाँ से यहाँ तक है, तो फिर हम 45 माइनस थीटा पहले निकालते और फिर उसको देखते कि क्या वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है कि π/2 से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। और फिर हम अपना आंसर ग्राफ से इक्वेशन का देख के तब हम आंसर अपना देते। यहाँ पर कोई टेंशन अभी है नहीं, क्योंकि एक्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है, तो हम ओरिजिनल अपना लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। ये हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए, एक डायरेक्ट वाले और एक जो है उसमें हमें जब दिया रहता है तब के लिए। तो y इक्वल टू क्या आंसर हो जाएगा, 45 माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा ऊपर हमने क्या लेट किया है, ये लिखा हुआ है x इक्वल टू कॉस थीटा। cos इनवर्स x/2। हाँ, तो ये कॉस इनवर्स x और ये 2 भी अपॉन में भेज दो यहाँ पर, तो थीटा इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स x आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा हाफ कॉस इनवर्स x। देन dy/dx क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/2, और कॉस इनवर्स x का खुद माइनस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस x²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ये इन्वर्स के कुछ वो वाले क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने किए थे पीछे, लेकिन थोड़े से कम किए हुए थे, तो इसलिए अभी हम आज इसके और 2-4 कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा ऐसा है जिसमें x के बारे में कुछ गिवन है, वो कैसे करेंगे वो पीछे वाले पार्ट से हमको समझ में आएगा, जैसे हमने पहले किए हुए थे। x के बारे में उन्होंने कुछ दिया हुआ है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है। हमें क्या करना चाहिए, y इक्वल टू क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर है a माइनस x अपॉन a प्लस एक्स, और x की वैल्यू जो है वो -a/a गिवन है, ये दिया हुआ है। सर ऊपर नीचे हाँ, पूरा अंडर रूट में ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जी हाँ, पूरा अंडर रूट में है। तो x की वैल्यू ये गिवन है और फाइंड आउट करना है dy/dx। वही पुराना काम है, dy/dx फाइंड आउट करना है। देखो एक बार ट्राई करो सारे लोग और फिर बताएं इसमें क्या आंसर आ रहा है। tan इनवर्स tan थीटा बनेगा तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ने वाला है, एक बार चेक करो। x इक्वल टू tan आएगा ना, tan x। x इक्वल टू tan थीटा रखे। हाँ अरे भाई पीछे सब्स्टिट्यूशन देखो, बताने का कोई फ़ायदा समझ में नहीं आ रहा हमको। पीछे देखो सब्स्टिट्यूशन अपनी कॉपी में। अभी तो मैंने बताया, यहाँ पर भी ऊपर ही बताया अभी कि a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स होता है, तो क्या पुट करते हैं, ये लिखा हुआ है। हाँ तो कैसी बातें कर रहे हो भाई, समझ में आ रही बात? cos थीटा। हाँ, और क्या, हाँ तो x की जगह पे पुट कर दो तो। a cos थीटा या a cos 2 थीटा जो रखना चाहो रख दो।
आया किसी का आंसर इसका? x इक्वल टू a cos थीटा या a cos 2 थीटा कुछ भी हाँ हाँ बोलो। तो मेरा आंसर आ रहा है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए। हाँ हाँ चेक करते हैं देखो। x इक्वल टू a cos थीटा हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स a माइनस एक्स की जगह पे a cos थीटा और a प्लस a cos थीटा, तो ये बन गया टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर a कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर a कॉमन ले लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, a और a कट हो गया, और अंडर रूट के अंदर था तो टेन इनवर्स मॉड के अंदर टेन थीटा बाई 2 आ गया। अब हमें ये देखना है कि मॉड के अंदर आ तो गया है, अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्या वैल्यू देने वाला है, ये हमको ये डिसाइड करवाएगा। ये जो लिखा हुआ है x की जगह पे हमने a cos थीटा रख दिया, तो ये माइनस a से a के मिड में हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई -1 to 1 हो गई, और cos थीटा अगर -1 to 1 है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, अरे 0 से पाई के बीच में, यहाँ से लेके यहीं तक तो हुआ, यहाँ पर cos थीटा 1 देता है और इधर cos पाई में -1 देता है, cos 0 में 1 देता है और cos पाई में -1 देता है, तो ये cos 0 हो गया और ये cos पाई हो गया। तो लेकिन हमें तो थीटा बाई 2 चाहिए, तो थीटा बाई 2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to पाई बाई 2, और 0 to पाई बाई 2 में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मॉड हटेगा तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो पहली बात तो प्लस आ जाएगा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 क्या दे देता है y इक्वल टू एक्स हो जाता है, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स हो जाता है, तो थीटा बाई 2 और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू x अपॉन ए है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स x अपॉन ए और होल अपॉन ए 2। तो अब वैल्यू यहाँ पर क्या बनने वाली है देखो, y इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x अपॉन ए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको x लेट किया है उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस सर थीटा बाई 2 का कहाँ है थीटा बाई 2, ऊपर वाले फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप ये थीटा बाई 2 को ही तो यहाँ पर रख दिया थीटा की जगह पर, थीटा की वैल्यू ऐसा नहीं सर, फर्स्ट ऊपर वाले स्टेप में, इससे भी ऊपर वाले स्टेप में, यहाँ पर इसके ऊपर वाले स्टेप में। ये वाले में हाँ सर इसमें क्या इसमें तो कॉस्ट बाई कॉस्ट थीटा आएगा ना, क्या आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा ना, हाँ, तो थीटा बाई 2 कहाँ से आया भाई, मैं वही सोच रहा हूँ। अरे तुमने x की जगह पे क्या पुट किया है, cos थीटा cos थीटा पुट किया है, cos 2 थीटा पुट किया है, cos थीटा पुट किया है, तो फिर फॉर्मूला गलत लगा दिया। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस जब cos 2 थीटा होता है तब 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन जब 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा।
ट्रिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले सर ए कॉमन 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा ना, तो वो ए कॉमन लेने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर नहीं आएगा। ओके। हाँ सर समझ गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा ए, और एक्स अपॉन ए का 1/a, ए से ए कट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर, करेक्ट आंसर हमारा ये होगा, माइनस का 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो ये हमारा नो सर, आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं फिर, इसमें भी थोड़ा लगाओ दिमाग अपना। y इक्वल टू गिवन है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और x की वैल्यू गिवन है -π2 प्लस पाई। तो तुम्हें dy/dx फाइंड आउट करना है, फाइंड dy/dx। क्या हुआ, प्रॉब्लम हो रही, नहीं आ रहा है? अरे भाई ये ट्रिग्नोमेट्री का सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला अभी ऊपर बताया था मैंने, वो होता है 2 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अगर ऊपर हाफ एंगल बनाए तो नीचे भी हाफ एंगल बना लेते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 2 साइन साइन कट हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, 10। तो 10 इनवर्स 10 एक्स बाई 2 बन गया। और यहाँ पर हम सीधे इसको x नहीं बोल सकते कि x बाई 2 आएगा, पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जो है वो माइनस पाई से प्लस पाई तक है, तो x बाई 2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π/2 से +π/2 के मिड में। अब tan इनवर्स 10x का ग्राफ देखो, tan इनवर्स 10x का ग्राफ -π/2 से +π/2 के बीच में क्या देता है, तो वो देता है y इक्वल टू एक्स। देखो तुम्हारे पास कॉपी में बना होगा कि वो क्या देता है, कल पिछले टर्म पे हमने सारा बनाया हुआ है कि -π/2 से +π/2 के मिड में ये y इक्वल टू एक्स देता है। तो फिर यहाँ पर tan इनवर्स 10x/2 क्या बन जाएगा, x/2, ये तो बनने वाला है। तो dy/dx क्या बन जाएगा इसका, 1/2। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। अच्छा, x की वैल्यू 0 से अगर या पाई से π/2 के मिड में होती तो क्या करते, जरा इसको भी चेक करके बता दो। अगर x की वैल्यू पाई से π/2 के मिड में होती, x की वैल्यू पाई से 2 पाई के मिड में होती, अगर x की वैल्यू पाई से 2 पाई के मिड में होती तो फिर हमारा ग्राफ सर x - π।
एक्स माइनस पाई हो जाता ना फिर। हाँ बिल्कुल सही है, जब एक्स बाई टू करते तो ये यस सर। पाई बाई टू से पाई के मिड में आ जाता। तो ये वाली ब्रांच है ये आ जाती, जो इसको मैं डार्क कर रहा हूँ ये वाली ब्रांच आ जाती, ये ओपन इंटरवल में ही रहता। और यहाँ पर क्या होता है एक्स माइनस पाई, इसकी इक्वेशन होती है एक्स माइनस पाई। तो फिर इसका भी आंसर क्या हो जाता है टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू जो है वो हो जाता एक्स माइनस पाई। तो फिर तब भी इसका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आ जाता है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक्स माइनस पाई बाई टू हो जाता है ना यहाँ पर, कि एक्स माइनस पाई बाई टू क्या बोलते हैं यहाँ पे बताओ, एक्स बाई टू माइनस पाई, यही तो बन जाता है ना। तो आंसर हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाता है यहाँ पे, वन बाई टू आ जाता हमारा। बात क्लियर हो रही है कि प्रॉब्लम है इसमें। तो जैसे जैसे हम यस सर। ब्रांच पे घूमते जाएंगे आंसर चेंज होता जाएगा, अगर ब्रांच से अलग जाएंगे तो फिर आंसर अलग होता जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसका, फिर कुछ और दूसरी चीज़ पढ़ते हैं। एक और ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स, ये हमको गिवन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। अगर x की वैल्यू 0 से 2 पाई के मिड में है तो डी वाई बाई डी एक्स बताना है साइन इनवर्स कॉस एक्स का। अब ये तो हमने ग्राफ भी इसका नहीं देखा था, हमने तो साइन इनवर्स साइन एक्स देखा था, साइन कॉस इनवर्स कॉस एक्स और टेन इनवर्स टेन एक्स, ये साइन इनवर्स कॉस एक्स है। तो इसको पहले कैसे किया जाए, आ रहा है किसी को कुछ समझ में क्या करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। पहले तो हमें एक ये फार्मूला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, कॉस को साइन। कॉस को साइन में चेंज कर ले, इस वाले कॉस को, तो 90 यस माइनस सर। साइन एक्स आ जाएगा, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर हम ऐसे सोचे, देखो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है पाई बाई टू, तो ये साइन इनवर्स थीटा ही लिखा हुआ है। तो साइन इनवर्स थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना साइन इनवर्स थीटा को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो ये बन जाएगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब ये जो कॉस इनवर्स कॉस थीटा आ गया, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो फंक्शन y था वो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो गया। अब इसको ज़रा ब्रेक कर लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा को। तो देखो कॉस इनवर्स कॉस थीटा का ग्राफ तुम्हारे सामने वहाँ पर बना होगा, इस टाइप से बनाया गया था कि 0 से 2 पाई है तो यहाँ y इक्वल टू एक्स होता है। यहाँ पर भी देखो क्या होता है, तो वही हम इसको 0 से पाई में पहले ब्रेक करेंगे, फिर पाई से 2 पाई में ब्रेक करेंगे। मिला क्या ये ग्राफ कॉस इनवर्स कॉस थीटा का। तो जब 0 से पाई के बीच में लोगे तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है 0 से पाई में, ये लिखा हुआ है कि 0 से पाई में कॉस इनवर्स कॉस थीटा एक्स हो जाता है। तो ये पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि अच्छा हमने यहाँ पर क्या लिया है कॉस इनवर्स साइन इनवर्स कॉस एक्स है ना हमारा क्वेश्चन तो भाई एक्स है, तो उसको एक्स कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको एक्स कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन एक्स में था, वो तो फार्मूला बताने के लिए था। तो ये हमारा साइन इनवर्स कॉस एक्स था, तो पाई बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, और ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो ये पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया। और एक्स की वैल्यू क्या है 0 से पाई के मिड में। अब जरा पाई से 2 पाई के मिड में लोगे तो क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पर
इसकी इक्वेशन क्या होती है, वहाँ देख के बताओ क्या लिखी हुई है, मिल रही किसी को? पाई से 2 पाई के बीच में क्या इक्वेशन देता है ये? पहली बात तो 45 डिग्री से बड़ा एंगल है 90 से, तो एक्स तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि लाइन जो है वो 135 एंगल बनाएगी, तो माइनस एक्स तो आना ही आ रहा है। तो मिला किसी 2 को? पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 2 पाई माइनस एक्स, जब x की वैल्यू पाई से 2 पाई के मिड में होगी। तो ये दो हमारे पास आ जाएंगे। अब जरा ये देखो कि क्या ये डिफरेंशिबल है क्या पाई पर? पाई पर अगर हम चेक करना चाहें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या पाई पर ये डिफरेंशिबल है कि नहीं है डिफरेंशिबल? ये हो जाएगा पाई/2 माइनस 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा ये। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ना। तो देखो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है पाई से कम के लिए, ये है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो वहाँ पर -1 तो -1 आ जाएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ प्लस एक्स है, तो +1 आ जाएगा। +1। तो हम ये क्लियरली यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू पाई। ये x इक्वल टू पाई पर तो डिफरेंशिबल नहीं है, लेकिन अगर इसको हम ब्रांच में तोड़ना चाहें तो हम ब्रांच में ज़रूर लिख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन, कि dy/dx क्या हो जाएगा, ये dy/dx जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कॉस x का, ये हो जाएगा 1। अच्छा ऊपर -1 है तो -1 जब x की वैल्यू 0 से पाई के मिड में होगी, और एक हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1 जब x की वैल्यू 0 से पाई के मिड में होगी, और ये -1 के बाद ये +1 हो जाएगा जब x की वैल्यू पाई से 2 पाई के मिड में होगी। तो ये हमारे दो आंसर हो जाएंगे, एक x की वैल्यू 0 से पाई और एक पाई से 2 पाई। तो dy/dx जो ऊपर हमारा y था उसी का ये आंसर है। बस हाँ ये ज़रूर है कि ये हमारा यही y है जो ऊपर साइन इनवर्स कॉस x था, वही y है, उसके दो आंसर आ गए हमारे पास। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो इनवर्स के कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, मे भी शायद अब प्रॉब्लम कम होने वाली है तुम्हें। फिर भी कई सारे क्वेश्चन करने के बावजूद भी तुम्हें अपने से कुछ क्वेश्चन ढूंढ के करने पड़ेंगे, और 1-2 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ होमवर्क, उसको करना, नहीं आएंगे तो हम अगले टर्म पे बात करेंगे। फिर बाकी आगे का काम करते हैं, जो हमने इन्वर्स के अलावा भी बहुत सारे हैं फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, इसमें इन्वर्स के बारे में, ये इन्वर्स का जो हम होमवर्क ले रहे हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स, क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के मिड में है। देन फाइंड dy/dx। ये dy/dx की वैल्यू हमको इसकी बतानी है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 13। इसका भी dy/dx करना है। एक है हमारे पास y इक्वल टू tan इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3x अपॉन
3 माइनस 2x। इसका भी हमको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये 3 क्वेश्चन करना, नहीं होंगे तो फिर अगले टर्न पे बात करेंगे। करना ज़रूर है और नहीं आए तो पूछ लेना। सर हाँ जी बोलिए बोलिए सर बोलिए। सेकंड क्वेश्चन में cos थीटा एंड sin थीटा दोनों लेट करने पड़ेंगे ना? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, एकदम सही बात है। लेट करने पड़ेंगे तभी ये कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा कि बाहर जो है वो साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन a प्लस बी या कुछ ऐसा फॉर्म बन जाए। अगर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, यस सर। एक और लिख लेते हैं। चलो एक और, ये जेई के प्रीवियस ईयर का भी है। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1/1 प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 1 प्लस 3x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 है ये, ऐसे करके गिवन है। और आगे चल के इसी टाइप से ये बढ़ता जा रहा है, लास्ट में n टर्म तक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। y डैश जीरो की वैल्यू बतानी है क्या होगी। y डैश जीरो का मतलब है एक बार डिफ्रेंशिएट करना है और फिर x की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है। तो ये हमारे ऑप्शन है, इनमें से ढूंढने हैं कौन सा सही होगा। ओके, चलिए तो फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं या फिर एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन मैंने लिखवाया हुआ है ये आप अच्छे से याद कर लें सारे लोग, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अगर याद नहीं होगा तो आगे जितने भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन वाले हैं वो समझ में नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन सभी लोग अच्छे से याद कर लें। बगैर सब्स्टिट्यूशन याद किए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो नहीं हो पाने वाले हैं। तो इसलिए हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए सब्स्टिट्यूशन सारे के सारे रटने पड़ेंगे कि जब ये दिखाई दे तो हम x की वैल्यू क्या लेट करें, जब दूसरे पार्ट का क्वेश्चन दिखाई दे तो हम x की वैल्यू क्या लेट करें। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो नहीं होने वाला है। ठीक है, लिख लेते हैं अगली हेडिंग। यस सर। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी। ये हो गया, इन्वर्स वाले ख़त्म हो गए। अब लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन with respect to another function, differentiation of function with respect to another function, differentiation of function with respect to another function। एक फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इस तरह का काम हम पहले भी कर चुके हैं। वैसे एक फंक्शन u दिया होगा f ऑफ x के टर्म में और एक v दिया होगा g ऑफ x के टर्म में, v इक्वल टू दिया होगा g ऑफ x। हमें क्या करना है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन। तो हमें निकालनी है वैल्यू du बाई डी एक्स की वैल्यू। एक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन, तो du बाई डी वी की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले du बाई डी एक्स निकालेंगे, ये फाइंड आउट हो जाएगा, और एक dv बाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। और फिर हमें du बाई डी वी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, du बाई डी एक्स में dv बाई डी एक्स से डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत इजी सा पार्ट है। एक दो क्वेश्चन इसके देख लेते हैं, फिर सीधे इसके थोड़े अच्छे क्वेश्चन में या दूसरे कॉन्सेप्ट में पहुंच जाएंगे। ये बहुत इजी सा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका भी लिख लेते हैं। डिफरेंशिएट tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर।
ये हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, एक को u लेट कर लिया और एक को v लेट कर लिया और बस डिफरेंशिएट करके डिवाइड मार दिया। तो टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dv बाई डी एक्स 2x। तो आ गया आंसर, du बाई डी वी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2x। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो रही है। तो अब एक ये क्वेश्चन है, ज़रा इसको करके दिखाओ। डिफरेंशिएट टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। निकालो इसका आंसर जल्दी से और बता दो क्या आने वाला है। आ रहा है, बाकी दोनों का भी समझ में आ रहा है। बस क्वेश्चन रूल ही तो लगाना है यहाँ पर, u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स। यस सर। तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगा दिया। सर 2 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। आंसर du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? अरे ये ऊपर न्यूमरेटर हो गया। 1 अपॉन हाँ 1 अपॉन 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। नहीं, du बाई डी एक्स की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, du बाई डी एक्स यही आ रहा है। नो सर, मैं फाइनल आंसर कह रहा था। ओके ओके, वही वही। 2 प्लस एक्स। ये dv बाई डी एक्स हो गया, dv बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ क्वेश्चन रूल लगा दिया तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर टेन इनवर्स एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स और अपॉन में 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये कट हो गया तो ये वैल्यू हमारी बन के आ जाएगी ये वैल्यू आ गई हमारी dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में आ गया 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर।
और dv बाई dx ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही डिवाइड करोगे du बाई dv की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों कट हो जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, एक और बस इजी सा, उसके बाद इसमें कुछ खास दम है नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है, देन डिफ्रेंशिएट, देन डेरिवेटिव ऐसे लिख लेते हैं, देन डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर ये बताना है क्या होगा। डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ। सर थोड़ा ऊपर कर देंगे, लिखना बाकी था। ओके ओके, बस नहीं। हो गया। इसका आंसर x² माइनस x है। अभी चेक कर लेते हैं इसको, तुम भी चेक करो एक बार, और कुछ गड़बड़ है इसमें। इसने बोला है कि डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो पहले हमें वाई स्क्वायर को निकालना पड़ेगा ना, वाई गिवन है, तो पहले वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो वाई स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमको और फिर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, तो क्या बन जाएगा ये 2x प्लस 4x क्यूब माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर, 2x कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, और ये हो गया डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। और जरा दूसरे वाले को करना है तो एक्स स्क्वायर को हमने v लेट कर लिया, तो डी वी बाई डी एक्स कितना हो गया 2x, तो डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x कट हो जाएगा, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर 3x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही वैल्यू आ जाएगी हमारी, और तो कुछ आने वाली है नहीं। बताओ यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। नो सर। ओके, चलिए तो कुछ और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कर लेते हैं जो इजी है और इम्पोर्टेंट है। ये हो गया ना सभी का, ये यहाँ तक तो हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड हो गया। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं जिनका एक दूसरे से इनसे कोई मतलब नहीं है, जितना हमने पढ़ा है उन सबसे मतलब है इसका। तो अब तुम्हें वो वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तुम्हें पहचानना है किस तरीके से ये कौन सा क्वेश्चन कैसे होने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, y इक्वल टू दिया हुआ है 10x प्लस सेक एक्स माइनस 1 होल अपॉन 10x माइनस सेक एक्स प्लस 1, देन f डैश x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन दिया हुआ है सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस 10x, बी ऑप्शन में है सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक एक्स, सी ऑप्शन में है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x, और डी है नन ऑफ दीज। तो एक जरा आप पहले इसको सॉल्व करें और देखें क्या वैल्यू आ रही है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है।
आ रहा है कुछ आंसर इसका? कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है? नहीं। एक बात तो ये फाइनल है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा है और उसका होल स्क्वायर वो गायब है, किसी पार्ट में है नहीं ABC में। दूसरा, अगर इसको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो भी ये डिनोमिनेटर तो गायब होने वाला नहीं, और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये दो तरीके के क्वेश्चन है, इस तरीके के दो क्वेश्चन है 10th क्लास में, जिनका एक इजी सोल्यूशन हमको बताया जाता है, और ये 12th तक इम्पॉर्टेंट है और अपने जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये दो क्वेश्चन कौन कौन से, एक सेक और 10 का केस आता है और एक कॉसेक और कॉट का केस आता है। किसी को आइडिया है क्या इसमें कि नहीं? क्या करते हैं? पुरानी यादें ताज़ा करा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वाला जो 1 है, न्यूमरेटर में जो 1 है उसकी वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं इसके टर्म में। सेक एक्स प्लस 10x है। दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक सेक 10 में आएगा और एक कॉसेक कॉट में आएगा। तो हम 1 की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और इसको फैक्टराइज भी कर दो यहीं पर। तो सेक एक्स प्लस 10x हो जाएगा और सेक एक्स माइनस 10x हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू न्यूमरेटर में 1 की जगह पे हमें यहाँ पर पुट करना होता है, डिनोमिनेटर में नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर में। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो कॉसेक और कॉट में आएगा, तो उसका भी हमको ध्यान रखना है कि कॉसेक और कॉट में आए तो उसमें भी 1 में न्यूमरेटर की वैल्यू ही 1 में पुट करनी है, डिनोमिनेटर को तो हमें टच ही नहीं करना है। तो ये बन गया 1 माइनस, और 1 की वैल्यू क्या है, सेक एक्स प्लस 10x और इंटू सेक एक्स माइनस 10x, और होल अपॉन क्या आने वाला है, होल अपॉन है 10x माइनस सेक एक्स प्लस 1। ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, सेक एक्स प्लस 10x ऊपर से कॉमन आ जाएगा, सेक एक्स प्लस 10x। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस सेक एक्स माइनस 10x, नहीं, सेक एक्स प्लस 10x कॉमन हुआ तो 1 माइनस सेक एक्स प्लस 10x, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, 10x माइनस सेक एक्स प्लस 1। तो अगर ध्यान से तुम देखोगे तो ये दोनों के दोनों सेम है, 1 माइनस सेक एक्स प्लस 10x, 1 माइनस सेक एक्स प्लस 10x, ये दोनों के दोनों सेम है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट इससे कट हो जाएगा। तो जो वैल्यू हमारी है वो आ जाएगी सेक एक्स प्लस 10x। ये y की वैल्यू आई है तो हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स का सेक एक्स 10x, और 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स।
तो हमारा आंसर हो जाएगा sec x और इनटू में 10x प्लस sec x, ये हमारा आंसर आएगा। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर बोलो बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है? दिख तो रही है मुझे, तो इसमें दिखाई दे रहा मोबाइल में। बाकी लोगों को दिख रही है क्या? विजिबल है सर। हाँ सर आ यस गई सर। अभी। रिज्वाइन करो, रिज्वाइन, कुछ प्रॉब्लम होगी। सर आ गई लेकिन अभी न्यूमरेटर नहीं रखा है तो उसके बदले कुछ इन लास्ट आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, न्यूमरेटर को तो हमने गायब कर दिया ना, देखो ना, न्यूमरेटर तो कट हो गया। हमें कुल मिला के न्यूमरेटर को कट करना था, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया हुआ है। दो तरीके के क्वेश्चन है, लिख लेना वहीं अपनी कॉपी में। सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, एक सेक 10 का केस है और एक कॉसेक कॉट का केस है। बस 10 की जगह कॉसेक रख दो और कॉट रख दो, सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा। दोनों को ही हमें याद रखना है कि जब भी कभी इस टाइप का केस आता है तो हमें वन में न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करनी है, बस डिनोमिनेटर में नहीं। और ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में वगैरह में सब में दिया रहता है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए हम इसको इस तरीके से याद रख लेते हैं। बाकी कुछ दम तो है नहीं, इजी है, कुछ खास नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है सर। ओके। अच्छा, एक और जरा डिफरेंशिएशन एक और दे रहा हूँ, जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन सेकंड है, हमें बताना है। हाँ बोलो। सर आपने ऊपर आपने तो ऊपर माइनस कॉमा उसमें मल्टीप्लाई कर दिया ना। क्या मल्टीप्लाई कर दिया? कहाँ पर? कुछ नहीं सर। नहीं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल टू सेक एक्स साइन एक्स डिग्री की वैल्यू या सेक एक्स डिग्री की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? बताओ इसको कैसे करेंगे। सेक एक्स डिग्री को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सर आपने y की वैल्यू क्या लिखी है? सेक एक्स नॉट। y इक्वल टू सेक एक्स डिग्री। क्या होगा इसका आंसर, कोई बताएगा? समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? डिग्री वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? देखो सर थोड़ा ऊपर कर देंगे स्लाइड। लास्ट क्वेश्चन लिखना बाकी है। ठीक है कि क्वेश्चन भी लिखना बाकी है अभी? नहीं सर, क्वेश्चन तो हो गया, लास्ट क्वेश्चन भी बाकी है। हो गया सर। देखो डिग्री वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले सबसे पहला काम होता है, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे,
डिग्री को पहले रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो सेक एक्स डिग्री लिखा है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं? किसी को आइडिया है डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए? पाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, तो अगर हमें 1 डिग्री चाहिए, 1 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है ना। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ जाएगा वाई इक्वल टू सेक पाई एक्स अपॉन 180। बस इसके बाद तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। चली गई। हाँ, वापस स्क्रीन गई। ओके, रिज्वाइन करो, रिज्वाइन। सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x, और फिर जिसको एक्स लेट करते हैं उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पाई एक्स अपॉन का क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स, पाई एक्स अपॉन 180, तो पाई अपॉन 180 आ जाएगा। सेक पाई एक्स अपॉन 180 इंटू 10 पाई अपॉन पाई एक्स अपॉन 180, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सर ये किया तो था लेकिन शायद लग रहा था कि गलत किया है। अच्छा, कोई नहीं, चलो सही है, इजी है, इसमें कुछ है नहीं खास, बहुत इजी सा था काम। सर अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही है। नहीं आ रही? प्यार से बुलाओ, प्यार से। बाकी लोगों की आ रही है? पता नहीं क्या हुआ, कॉल आया तो नहीं है। हाँ, आ गई अभी। आ रही है सर। ओके, आ गई सर। चलो अच्छी बात है। नहीं, उसको गाना सुनाना पड़ेगा तभी आएगी, ऐसे नहीं आएगी। सर थोड़ा ऊपर ले लेंगे, ऐसे ले लो। दिख रहा है? हाँ सर। हो गया सर। ओके, लिख लेते हैं एक और क्वेश्चन। साइन वाई इक्वल टू गिवन है, ये भी जेई के प्रीवियस ईयर का ही है, इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बताना है क्या होगा। और ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। बी ऑप्शन गिवन है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। सी ऑप्शन है, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वाई। और डी ऑप्शन में है साइन ए प्लस वाई, या नन लिख लेते हैं इसमें, नन। इसको सॉल्व करना है और आंसर जल्दी से बताओ क्या आएगा फिर। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि सब में जो है वो अपॉन में दिया हुआ है, जबकि अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो फिर अपॉन वाला तो कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि क्वोशिएंट रूल तो यहाँ लगने वाला नहीं कि होल स्क्वायर हो जाए, और सब में अपॉन में कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो ये थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, तो इनको हम थोड़ा सा 2-4 बार करते हैं तो अपने आप तैयार हो जाते हैं, याद हो जाते हैं कि हाँ इनमें ऐसा करते हैं। डायरेक्ट करते हैं तो फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। सर बोलो। y का वैल्यू आ रहा है 14 इनवर्स 1 अपॉन x sin x माइनस tan a। तो
तो इसके आगे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ सकता है ऐसे। आंसर ABCD में कौन सा है? अभी मैंने सिर्फ y का वैल्यू निकाला है, तो ऐसे कर सकते हैं। नहीं ऐसा काम मत करो, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। और कोई कुछ बताने वाला है? आशीष बताओ इसमें क्या करना चाहिए, कोई आइडिया? सर साइन को उस साइड लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा ना, बाद में तो y का कर सकते नहीं तो हमें कुछ भी नहीं करना है ना, हमें आंसर निकालना है। आंसर निकालने के लिए हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। देखो मैं इसको बताता हूँ, इसको हम साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई लिख सकते हैं। हमें साफ साफ दिख रहा है साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ भी साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ भी साइन ए प्लस वाई है। तो अब यहीं पर इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और यहाँ पर कोशिएंट रूल लग जाएगा। तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, होल अपॉन क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब क्या करेंगे उसके बाद, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई को इधर भेज देते हैं और इस पूरे में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो देखो कोई फार्मूला बनता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और इनटू में साइन बी, ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी का, तो ए प्लस वाई माइनस वाई, तो वाई से वाई कट हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई होल अपॉन साइन ए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से करेंगे तो आंसर इजीली आएगा, नहीं तो हम फंसेंगे प्रॉब्लम में। और भी बाकी ट्राई करना, किसी और मेथड से हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो ये बी ऑप्शन हमारा जो गिवन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, कहीं पर कोई डाउट आ रहा है इसमें कि ऐसा क्यों किया है? नो सर। अगर तुम्हें लगता है कि किसी और मेथड से हो सकता है तो इसको और ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको इधर उधर ले। इसके कई सारे रिजल्ट भी बनाए गए हैं, अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कुछ लोग करते हैं तो उससे कुछ और रिजल्ट बनता है, वो भी पूछा जा चुका है स्टेट लेवल के पेपर में। तो इसलिए इसको देखना और फिर बताना मुझे अगर इसमें कुछ तुम्हें लगता है कि इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ बेटा बोलो। सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया, कौन सा? कैसे किया वो लास्ट सेकंड स्टेप, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई। ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन गया ना। साइन ए की जगह ए प्लस वाई है और वो बी की जगह वाई है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है सर। ओके।